हाय, दिस इज रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। आज हम सॉल्व करेंगे मेंस लेवल डीआई सेट 9, जो कि एक कुकीज वाला डीआई होगा जो लास्ट ईयर IBPS PO मेंस में आया था। यहाँ पे जिनको हिंदी में चाहिए वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, ताकि हम सेशन को शुरू करें। देखो, मेंस लेवल डीआई में कुछ डीआई ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर निकालना होता है, और कुछ डीआई ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पहले डीआई को समझना पड़ता है, पहले डीआई को सॉल्व करना होता है, फिर जाके आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हो। ये डीआई बिल्कुल वैसा ही है। पहले आपको डीआई को समझना है, फिर उसके जो भी वैल्यूज निकालना है वो निकाल लो, फिर जाके आंसर करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स हैव द डीआई ऑन स्क्रीन। सो दिस इज द डीआई। देखो पहले क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। In the pie chart given below, the data of 4 cookies company produced chocolate cookies and butter cookies. The first pie chart is of total number of cookies and the second pie chart is of chocolate cookies. ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट पाई चार्ट है यहाँ पे टोटल कुकीज है, यानी यहाँ चॉकलेट कुकीज भी हैं और बटर कुकीज भी हैं। और ये सेकेंड पाई चार्ट जो है यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट कुकीज है। तो हम बटर कुकीज कैसे निकालेंगे? अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बटर कुकीज निकाल सकते हैं। टोटल कुकीज में से चॉकलेट कुकीज माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बटर कुकीज आएगा, है ना। लेकिन इसमें से इसको हम कैसे माइनस करेंगे? यहाँ पे भी कोई वैल्यू गिवन नहीं है और यहाँ भी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो पहले हमें वैल्यूज निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ नोट में कुछ गिवन है। नंबर ऑफ बटर कुकीज इन A इज 110 एंड इन B इज 35। तो वैल्यू सिर्फ हमें यहाँ गिवन है, इसका यूज करके हम इन दोनों केस में जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। ABCD तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है। टोटल कुकीज़ के जो भी वैल्यूज आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, और चॉकलेट कुकीज़ के जो भी वैल्यूज आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बटर कुकीज़। बटर कुकीज़ के जो भी वैल्यूज आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट पाई चार्ट को देखो, यानी टोटल कुकीज़ को देखो। यहाँ पे ये पूरे पाई चार्ट का क्या होगा? टोटल क्या होना चाहिए? 100% होना चाहिए, है ना। तो यहाँ कितना परसेंट गिवन है? 20%, और यहाँ 5। 25 को माइनस करोगे तो 100 में से कितना आएगा? 75। तो यहाँ n 2n कितना है? 3n, और ये n कितना है? 4n, और ये n कितना है? 5n। 5n का वैल्यू क्या होना चाहिए? 75। तो 5n इज इक्वल टू 75, तो n कितना आएगा? 15। लेकिन ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कलर d को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ d का टोटल कितना आया? 15। ठीक है, अब 2n कितना होगा? 30 होगा, तो ये क्या है? c का है, 30 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और n + 5 कितना होगा? 20 होगा, ये किसका है? b का है, तो यहाँ पे आएगा b का 20। फिर n + 20 यानी 35 होगा, किसका है? a का है, 35। ठीक है, ये गया टोटल कुकीज़। अब चॉकलेट कुकीज़ निकालो। यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 20% है। 60% 100 में से गया तो 40%। 40 में से यहाँ 10 माइनस कर दो, कितना आएगा? 30। 30 किसका वैल्यू है? m, और m 2m का वैल्यू 30 है, तो m का वैल्यू क्या होगा? 15 होगा, है ना। तो m यहाँ पे भी d है, तो यहाँ होगा 15। और 20 यहाँ क्या है? c है, तो ऑलरेडी गिवन है 20। और m + 10 कितना होगा? 25 होगा, ये किसका है? b का है, 25। a का कितना है? 40% ऑलरेडी गिवन। ठीक है, ये तो हो गए टोटल कुकीज़ और चॉकलेट कुकीज़। बटर कुकीज़ किसका गिवन है? a का और b का कितना है? 110, और b का कितना है? 35। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दो इक्वेशन बन सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे? टोटल कुकीज़ को मान लो x और चॉकलेट कुकीज़ को मान लो y। तो यहाँ टोटल कितना होगा? 100x, और यहाँ टोटल कितना होगा? 100y। ठीक है, पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कितना होगा? 35x माइनस 40y इज इक्वल टू 110। ये 20x माइनस 25y इज इक्वल टू कितना होगा? 35। ठीक है, इन दोनों को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, पहले इसको डिवाइड करो। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40y इज इक्वल टू 22 होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करो 5 से। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 हो। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, y को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ इंटू 5 करना पड़ेगा, तभी 40 होगा। यहाँ इंटू 8 करना पड़ेगा, तभी 40 होगा। तो हम y कैंसिल आउट कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम y को कैंसिल आउट करेंगे तो x का वैल्यू सिर्फ निकालेंगे, जो भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ इंटू 5 होगा, तो ये ऑलरेडी इंटू 5 यहाँ पे गिवन है, तो इसको लिख लो। 35x इज इक्वल टू 110, और यहाँ इंटू 8 होगा तो 4 8 जा 30, 2x
इज इक्वल टू 8 7 जा 56, ठीक है। तो कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 54। तो x का वैल्यू क्या आया 18। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा 72 माइनस 7 कितना होगा 65। तो 5y का वैल्यू क्या आएगा 65। तो y कितना आएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू प्लेस कर दो, यहाँ होगा 18, यहाँ होगा 13, ठीक है। अब हो गया ये पूरा DI सॉल्व। अब इसी टेबल का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द चॉकलेट कुकीज मेड बाय D इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन टोटल कुकीज मेड बाय D अप्रोक्स। यानी B में चॉकलेट कुकीज जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज मोर है D के टोटल कुकीज में से, ठीक है। B में चॉकलेट कुकीज कितना है 25y, तो y का वैल्यू 13 है, तो 25 इंटू 13 कितना होगा 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, 6 32, 325। ये आ गया B में चॉकलेट कुकीज। अब D में टोटल कुकीज कितना है, D में टोटल कुकीज 15x है, तो 15 इंटू 18 होगा। 15 18 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो 30 आएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करोगे तो 9 आएगा, 9 3 जा 27 270। ये इससे कितना ज़्यादा है 5, 12 में से 7 गया 5, 55 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 270 से इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कटा, ये 9 से काटोगे तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं तो 3 आएगा, यहाँ आएगा 6, ठीक है। 360 किस में कटेगा 20, तो 20% अप्रोक्सीमेट आएगा विच इज़ इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ बटर कुकीज ऑफ कंपनी बी। अब सेंट्रल एंगल निकालना है बटर कुकीज जो कंपनी बी में है उस वैल्यू का। कैसे निकालेंगे, हमें बटर कुकीज बी में कितना है ये तो पता है 35 है, लेकिन हमें टोटल वैल्यू तो पता नहीं है टोटल बटर कुकीज कितना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ 100x माइनस 100y करोगे तो टोटल बटर कुकीज आएंगे, तो कर दो 100x माइनस y कितना होगा, x माइनस y कितना है 18 माइनस 13 5 इंटू 100 कितना होगा 500। ये जो आया ये 500 किसका वैल्यू है 360 डिग्री का वैल्यू है। ये टोटल का वैल्यू क्या होना चाहिए पाई चार्ट में 360 डिग्री होगा ना, है ना। तो 500 अगर 360 डिग्री है, हमें क्या पूछ रहा है 35 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 500 इंटू 35। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 5 से काटोगे तो 10, 5 से काटोगे तो 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 4 25, यहाँ 10 है तो पॉइंट लगा दो 25.2 डिग्री विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड दी बटर कुकीज मेड बाय सी इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ डी, ठीक है। अब हमें बटर कुकीज निकालना है, सी में कितना है 30x माइनस 20y होगा, तो 30x माइनस 20y, 30x मतलब 30 इंटू 18 कितना होगा 540, 20y मतलब 20 इंटू 13 कितना होगा 260। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 280। बटर कुकीज आया सी में। अब डी में बटर कुकीज निकालो, 15x माइनस 15y होगा, तो 15x माइनस y, x माइनस y कितना है 18 माइनस 13 5, 15 5 जा 75। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 205 विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ चॉकलेट कुकीज टू दैट ऑफ बटर कुकीज ऑफ ऑल कंपनीज, ठीक है। चॉकलेट कुकीज क्या है 100y है और बटर कुकीज क्या है 100x माइनस 100y, यानी 100x माइनस y, तो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, y इज टू x माइनस y होगा। y का वैल्यू क्या है 13, x माइनस y क्या होगा 5, तो 13 इज टू 5 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द टोटल कुकीज मेड बाय डी इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल कुकीज मेड बाय डी, ठीक है। टोटल कुकीज डी में कितना है यहाँ पे 15x है, 15x डिवाइडेड बाई टोटल कुकीज मेड बाय बी कह रहा है, तो बी में टोटल कुकीज कितना है 20x होगा इंटू 100, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 से कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 5 से कैंसिल करोगे तो 4 आएगा, 4 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 100 को 25 आएगा, 3 इंटू 25 75,
5% विच इज इन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, so this was the DI that was asked in IBPS PO Mains 2020. Now we are at the end of the session. I hope this session was helpful to you. If it is, give it a like. That's really helps us in reaching out to more students. So yeah, that's all for today. Bye bye. Take care.